हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश में मस्ती पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वर्ण के इस पार्ट 2 वाले वीडियो में व्यंजन वर्ण के बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में सिखा चुके हैं वर्ण क्या है, कुल वर्ण कितना है, यानी संस्कृत वाले जो वीडियो बनाए थे पार्ट 1, उसमें स्वर वर्ण पूरा खात्मा बोला दिए थे। और आज है व्यंजन वर्ण की बारी है दोस्तों। तो आइए एक ही वीडियो में वन शूट में व्यंजन वर्ण की हम लोग खात्मा करते हैं। और यह वीडियो मैट्रिक वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और पावरफुल और एनर्जेटिक होने वाली है। तो आइए बिना समय को गवाए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो जानते हैं पहला नंबर, व्यंजन वर्ण होता क्या है। व्यंजन वर्ण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। व्यंजन वर्ण का डेफिनेशन होगा वैसी वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की मदद ली जाती है, उसे ही व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण हम वैसे वर्ण को कहेंगे जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की हेल्प लिया जाता है। तो भाई साहब, दूसरा वर्ण है कौन? दूसरा वर्ण तो है स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण संस्कृत में कितना होता है? 13 होता है ना। तो 13 गो में से वही 13 गो अक्षर में से कोई ये सारे व्यंजन वर्ण वाले अक्षर को हेल्प करेगा बोलने में। जैसे कि देखिए, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आप सभी को। ध्यान दीजिएगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहाँ तक है? टोटल है व्यंजन वर्ण दोस्तों ह तक है। कहाँ तक है? ह तक है। यानी क से शुरू होता है और ह तक खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछेगा संस्कृत में व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो आप लोग कहिएगा 33 को। मैं नोट में लिख देता हूँ। संस्कृत में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 है। संस्कृत और हिंदी लगभग 19-20 की मतलब फासला है, थोड़ा सा ही अंतर है, 19-20 के अंतर है। इसलिए आप यदि हिंदी का वर्ण चैप्टर पढ़ लिए तो आपका संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा। अगर संस्कृत का वर्ण चैप्टर पढ़ लिए तो आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे हिंदी में है 11 गो स्वर वर्ण और संस्कृत में 13 गो स्वर वर्ण। हिंदी में भी व्यंजन वर्ण 33 गो और संस्कृत में भी 33 है। तो समझे कि नहीं? तो आइए देखते हैं। तो पूछेगा संस्कृत में व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक है, तो क से लेकर ह तक है। अब टोटल गिनिएगा क से लेकर ह तक, तो आपको टोटल फूट जाएगा कितना? 33, यानी 33 को फूट जाएगा दोस्तों। बस इसमें विसर्ग बैठा देना, ये हो गया आपका व्यंजन वर्ण। चलिए अब देखिए क बोल के, क बोलिएगा। देखिए कह, कह, क, कह, आता है ना क के अंतिम में अ, तो अ क्या है? स्वर वर्ण है, तो इसमें तो हेल्प कर रहा है ना। अब बोलिए ख, 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 तो ख में आ रहा है क्या? आ रहा है, और ह भी आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे दोस्तों। और देखिए, देखिए जान लिखे है, जान, जान है कि ना व्यंजन वर्ण वाला शब्द। देखिएगा, ज तो एक अक्षर हो गया। ज में कौन सा मात्रा आ गया? आकार की मात्रा आ गया ना। आ तो स्वर वर्ण है और ज है व्यंजन वर्ण। तो देखिए इसमें इसका उच्चारण है जा, जा। तो आ इसको हेल्प कर रहा है ना ज को, तो इसलिए क्या हुआ? ज एक तरह से व्यंजन वर्ण हुआ। समझे कि नहीं? चलिए इसको मिटा देते हैं जब। तो व्यंजन वर्ण समझ में आ गया आप लोग सभी को। टोटल कितना है? 33, 33 क से लेकर ह तक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्यंजन वर्ण को कितने भाग में बांटा गया, तो ध्यान दीजिए। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा व्यंजन वर्ण
3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के व्यंजन वर्ण हैं? 3 प्रकार के होते हैं भैया। पहला हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, और दूसरी हो जाएगी ऊष्म व्यंजन वर्ण, और तीसरी हो जाएगी अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के हैं, और वह पहले वाले वीडियो में बता दिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका मैं लिंक दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो, वॉच कर सकते हो, समझे कि नहीं। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ये तीनों का अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो चलिए मैं उसको भी कंप्लीट करा ही देता हूँ। आखिर भाई साहब व्यंजन वर्ण तो 33 को क से लेकर ह तक, अब 33 को है तो भाई साहब इसमें से कौन कौन है स्पर्श व्यंजन वर्ण, कौन कौन है ऊष्म व्यंजन वर्ण, और कौन कौन है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। देखिए आप सभी को मैं बताता हूँ, इधर ही मैं बता देता हूँ, समझिएगा ना। इधर ध्यान दीजिएगा, पहला वाला का आंसर क्या होगा। 1 नंबर में क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण। अगर आपसे कोई पूछेगा स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो कहिएगा उन बंदा को। एक आंसर यहाँ लिखते हो, यानी क से लेकर म तक को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क से लेकर कहाँ तक? क से लेकर इसी में म तक। कहाँ तक? क से लेकर म तक जितना अक्षर आता है ना उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहेंगे। अगर कोई पूछे इनकी संख्या टोटल कितनी हो तो 25 गो होता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी टोटल है? 25 गो। कितना है? 25। क से लेकर म तक आप लोग काउंट करके देख लीजिएगा, 25 गो फुट जाएगा। अब देखिए दूसरा का ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। कोई पूछेगा ऊष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तो देखिए ऊष्म व्यंजन वर्ण मात्र 4 है, 204 गो। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर का आंसर तलावे सा, मूर्धन सा, दंटिये सा और ह, इस सब पर विसर्ग बैठा दीजिएगा क्योंकि संस्कृत है, समझे कि नहीं। तो 4 गो जो आपका है क्या है? आपका ऊष्म व्यंजन वर्ण है, समझे कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में आएगा ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, ऑप्शन देगा 2 3 4 5, तो क्या मारेगा? 4 में टिक आउट कर दीजिए, समझे। अब लास्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन? 3 का आंसर। अंतस्थ व्यंजन वर्ण भी 4 गो है। कौन कौन? देखिए य, र, ल, व, यही 4 गो क्या है आपका? अंतस्थ व्यंजन वर्ण, समझे कि नहीं। मात्र 4 है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। तो आज की क्लास में पूरा व्यंजन वर्ण मैं कंप्लीट करवा दिया ना। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। चलिए गाइस, अब हुआ व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण की पूरी खात्मा हो चुकी है। अब व्यंजन वर्ण से हटकर कुछ मुख्य मुख्य पद जिससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहता है उसके उस वाला टॉपिक को तीसरी वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और मात्र 3 ही वीडियो में पूरा वर्ण कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।